देखिए, अब जो है चिराग पासवान की मुलाकात हुई, उसके बाद चिराग पासवान अब पटना भी आ चुके हैं। हुँ। अब ऐसा क्या हो रहा है कि चिराग पासवान पे ही सबका जो है नज़र बन गया है। टिका हुआ है। क्या चिराग पासवान को 45 सीट मिलने जा रहा है? अब महागठबंधन में ये तो सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। एक तरफ सबसे पहले महागठबंधन जो है वो सीट बँटवारे का जो है ऐलान करने जा रही थी। अब जो है चिराग पासवान के वो कौन से मजबूत सिपाही हैं जो वो भी दावा कर रहे हैं कि हुँ। भाई हम भी तैयारी में हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और एक तरफ जहां पेच फंस रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सीट बंटवारे को लेकर जो तस्वीरें हैं, वो धीरे-धीरे अब खुल रही हैं। हम बात एनडीए की करेंगे। एनडीए एक तरफ जहां एनडीए के जो बड़े-बड़े नेता हैं, वो लगातार चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। कल भी चिराग पासवान से बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है, लेकिन फिर भी चिराग पासवान की जो सीटें हैं, वो खुलती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक मौजूद है। दीपक से ही जुड़ेंगे और जो वीडियो में जानकारी है आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्या कुछ कहेगा दीपक? किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव तो नज़दीक हैं ही उत्तम और चुनाव नज़दीक आती है तो हलचलें तेज़ हो जाती हैं। जितनी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएँ हैं वो तेज़ हो जाती है कि आखिर आपको कितना सीट मिलेगा और हमको कितना सीट मिलेगा। बिल्कुल, आप क्वांटिटी पे जाइएगा कि क्वालिटी पे जाइएगा, लगातार इन चीज़ों को लेकर चर्चा तेज़ हो जाती है। बिल्कुल। जैसा कि आपने सबसे पहले कहा चिराग पासवान का नाम। हुँ, बिल्कुल देखिए जैसे ही चुनाव नज़दीक आया है नेताओं का दौर जो है वो शुरू हो गया बिहार से दिल्ली और दिल्ली से बिहार। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हुँ, चिराग पासवान जितने सीटों की डिमांड कर रहे हैं, क्या उनको उतना मिलने जा रहा है? हुँ, एक तरफ महागठबंधन की बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ा समस्या जो है लगातार दिखाई पड़ रही है कि तेजस्वी यादव के नाम पे हामी नहीं भरा जा रहा है, कि हुँ। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। उनको सीएम ही नहीं कोई मान रहा है। सीएम फिक्स नहीं मान रहा है उनको हुँ, कोई। लेकिन देखिए, अब महागठबंधन में ये तो सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। एक तरफ सबसे पहले महागठबंधन जो है वो सीट बँटवारे का जो है ऐलान करने जा रही थी। लेकिन अभी तक महागठबंधन ये नहीं कर पाई है। लेकिन उसके पहले कहीं न कहीं एनडीए जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और सीट बँटवारे की जो है बहुत जल्द जो है वो घोषणा करेगी कि किसको कितने सीट जो है वो मिलने जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन महागठबंधन में ये पेच फँसती दिखाई पड़ रही है। हुँ, लेकिन आपने चिराग पासवान को लेकर पूछा। बिल्कुल। बीते दिनों ही देखा ही आपने किस तरीके से चिराग पासवान की मुलाकात जो है वो बड़े-बड़े नेताओं से होती है। हुँ, धर्मेंद्र प्रधान से होती है उनकी मुलाकात, विनोद तावड़े विनोद रहते हैं। तावरे रहते हैं, बिल्कुल, फिर बिहार के ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी रहते हैं। बिल्कुल। अब इन तीनों नेताओं से आखिर चिराग पासवान की क्यों मुलाकात हो रही है? हुँ, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को संकट मोचक कहा जाता है एनडीए में जो हमेशा से बीजेपी जो है बिल्कुल। संकट मोचक के रूप में धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजती है और हुँ, बिहार में जब भी धर्मेंद्र प्रधान पहुँचते हैं, कुछ इस तरीके से करके जाते हैं ना कि जितना प्रॉब्लम है ना सब सॉल्व करके चले जाते हैं। हुँ, जैसे होता है ना कि आप लाख समस्या में हैं, लेकिन सब समस्या का निदान होता है धर्मेंद्र प्रधान के पास। हुँ, धर्मेंद्र प्रधान नीतीश कुमार से मिलते हैं, तो उसके बाद नीतीश कुमार की मुलाकात अमित शाह से होती है बिल्कुल। और धर्मेंद्र प्रधान जब उनसे मुलाकात होती है उनकी नीतीश कुमार की, तो उसके बाद जितने भी दल हैं एनडीए में और सभी लोग कहने लग जाते हैं कि हाँ, नीतीश कुमार हमारे सीएम फेस है और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हुँ, होंगे। लेकिन देखिए, अब जो है चिराग पासवान की मुलाकात हुई, उसके बाद चिराग पासवान अब पटना भी आ चुके हैं। हुँ, अब ऐसा क्या हो रहा है कि चिराग पासवान पे ही सबका जो है नज़र बन गया है। टिका हुआ है। बिल्कुल, नज़र जो है चिराग पासवान पे टिका हुआ है। हुँ, देखिए, चिराग पासवान पे नज़र टिकने का 2-3 सबसे बड़ा कारण है। हुँ, सबसे पहले एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो या बिहार के जो जनता वो जान रही है कि 2020 में चिराग पासवान ने क्या कुछ कर दिखाया था। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं 2020 को भूलना नहीं है इसलिए चिराग पासवान को मनवाना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है और मनाना भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, अब देखिए, चिराग पासवान से दिल्ली में मुलाकात होती है हुँ, इन 3 बड़े नेताओं का। अब उसके बाद आप देखिएगा कि चिराग पासवान जो है पटना पहुँचते हैं और जिस तरीके से तस्वीर सामने निकल कर आ रही थी, किस तरीके से मुस्कुरा रहे थे, बातचीत हो रहा था, उनका जो वो फ़ोटो सामने आया है, देख हुँ। सकते हैं आप किस तरीके से चिराग पासवान एकदम फ्रीली हैं, खुश हाँ, हैं, मामला बन रहा है मामला एकदम। बन रहा है। हुँ, लेकिन देखिए, आप जैसे ही देखेंगे उनके जीजा अरुण भारती को, हुँ, वो लगातार रफ-टफ बोलते हैं कि हाँ भाई 43, 45, 43, 45 हमको हुँ। ऐसे सीट चाहिए। लेकिन ये बात आपको भी पता है उत्तम और ये बात हमारे दर्शकों को भी पता है कि चिराग पासवान को 45 और 43 सीटें जो है वो नहीं नहीं मिलने जा मिलने रही। जा रही, बिल्कुल। लेकिन उनके जीजा जो हैं अरुण भारती लगातार कहते रहते हैं और उनको इतना छूट दिया गया है कि हाँ, कह सकते हैं भाई आप। हुँ, तो लगातार कहते हैं। अब बात करते हैं हम चिराग पासवान की। क्या चिराग पासवान को 45 सीट मिलने जा रहा है?
तो सबसे पहले दर्शकों आप ये जान लीजिए कि चिराग को 45 सीट नहीं मिलने जा रहा है। हम्म। अब चिराग पासवान से लगातार जो इन नेताओं की मुलाकात हो रही है, इसलिए चिराग पासवान से मुलाकात हो रही है क्योंकि देखिए चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे कि वो एनडीए को जो है वो डैमेज करें, बिल्कुल। क्योंकि 2020 में किस तरीके से चिराग पासवान ने क्या कुछ किया था वो सभी लोगों ने देखा है, सभी गवाह हैं। तो अब चिराग पासवान को मनाना भी है, चिराग पासवान को सीटें जो उनकी अपनी डिमांड है अगर उतना नहीं भी देते हैं तो लगातार वो लोग कहते नजर आते हैं कि ठीक है आप क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी लेकिन मैटर हमारे करता लिए क्वालिटी मैटर करता है। हमको बिल्कुल। हमको अगर हम ये सीट जो है हमको चाहिए, ठीक है आप हमको 45 सीट नहीं दीजिए, लेकिन हमको वो सीट दीजिए ना जहां से हमको पता है कि हम जीत जाएंगे, बिल्कुल, है ना? जहाँ हमारा समीकरण अच्छा बिल्कुल है। बिल्कुल लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिसलिए हम इस वीडियो को दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, जी 5 ऐसे विधानसभा हैं जी जिस पर चिराग पासवान की नजर है और जाने नहीं देना चाहते हाँ, अपने हाथों अपने से। हाथों से उसको जाने नहीं देना चाहते हैं। जी एक एक करके सारे विधानसभा पे हम आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, पहला तो विधानसभा है गोविंदगंज। जी हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को सारा जो विधानसभा है एक एक करके बताएं, मतलब बिल्कुल। एक बार में ना बताएं, बिल्कुल। ताकि फिर दर्शकों को भी तो इंतजार रहे आखिर कौन सा ऐसा 5 विधानसभा है जिसमें चिराग पासवान जो है अरे हुए हैं। बिल्कुल। एक तरीके से भाई हमको दीजिए। देखिए, आपने गोविंदगंज कह दिया उत्तम। अब बिल्कुल। देखिए गोविंदगंज से कौन है, ये जो भी चिराग पासवान के लोग हैं, जो भी एलजेपीआर के ये दर्शक हैं देख रहे हैं, उनको पता है कि गोविंदगंज में चिराग पासवान का वो कौन सा नेता है जो मजबूती से वहां तैयारी काफी करता आ रहा सक्रिय है, बिल्कुल। जीते भी हैं। बिल्कुल क्या जी सही बोल रहे हैं ना जी दीपक? देखिए हम आपको बता देते हैं पिछले 3 चुनावों का नतीजा क्या कुछ हुआ था गोविंदगंज में। बिल्कुल। देखिए मीना द्विवेदी जो है वो 2010 में जदयू के कैंडिडेट से जदयू की उम्मीदवार थी और वो जीती थी, और इनके जो अगेंस्ट में थे वो थे राजू तिवारी लोक जनशक्ति पार्टी से। इन्होंने भी 25,000 वोट लाया था, 8,000 वोट से लेकिन हार गए थे। लेकिन अब देखिए जैसे ही 2015 की समीकरण की हम बात करें तो राजू तिवारी 74,000 वोट लाए थे। ये ध्यान से समझिएगा उत्तम, 74,000, और कितने वोटों से जीते थे तो 27,920 वोट से। और इनके खिलाफ कौन था? ब्रजेश कुमार, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, लेकिन राजू तिवारी ने उन्हें हरा दिया था। बिल्कुल। अब देखिए 2020 का भी अगर हम आपसे थोड़ा बात करें तो देखिए 2020 में सुनील मणि तिवारी बीजेपी से थे, भारतीय जनता पार्टी, और उस समय दोनों अलग अलग थे, चिराग पासवान और बीजेपी एनडीए जो थी अलग थी। अब यहाँ से ब्रजेश कुमार और एक राजू तिवारी, ब्रजेश कुमार सेकंड नंबर पे आते हैं और वहीं राजू तिवारी जो है वो थर्ड नंबर पे आते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। तो राजू तिवारी जो है मजबूत दावेदारी जो है वो लगातार पेश कर रहे हैं गोविंदगंज से। तो कहीं ना कहीं गोविंदगंज चाहते हैं चिराग पासवान की उनके पाले में रह जाए। अब हम चाहते हैं उत्तम कि आप वो सेकंड सीट बताएं लोगों को कि आखिर चिराग पासवान। सेकंड सीट तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन चिराग पासवान की उस सीट पर नजर क्यों है? जी नजर इसलिए भी है क्योंकि वो जो क्षेत्र है वहाँ जो समीकरण है वो ब्राह्मणों का भी एक तरह से समीकरण आप वहाँ कह सकते हैं। और जब हम इतना बोल दिए तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ जो भी कैंडिडेट होंगे जी वो ब्राह्मण ही होंगे जी। तो एक तरह से एक वो भी नजर है, और वो जो विधानसभा है वहाँ पे कहीं ना कहीं चिराग का दबदबा रहा है। अब 2015 की बात कर ले, 2020 की बात कर ले, और अब जो चुनाव है वो 2025 में होना है। तो कहीं ना कहीं चिराग जो है उस सीट को जो है छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरा सीट है वो बक्सर का सीट है और ब्रह्मपुर विधानसभा है जी, उसमें भी चिराग की नजर है। बिल्कुल। देखिए बरहमपुर विधानसभा से चिराग पासवान के समझ लीजिए कि सबसे मजबूत सिपाही हुलास पांडे। हम आपको बता दें यहाँ के भी कुछ चुनावी समीकरण को लेके, देखिए 2020 में हुलास पांडे चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। लेकिन एक जो कहा जाए हुलास पांडे जो है चिराग पासवान के मजबूत सिपाही हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं, लगातार अपने आप को मजबूती से पेश भी कर रहे हैं। हालांकि देखिए जो 2020 की चुनाव थी उसमें हुलास पांडे हार गए थे, लेकिन बरहमपुर की जो सीट है जैसा कि आपने कहा कि जो वहाँ जातीय समीकरण है, और चिराग पासवान अब तो एनडीए में ना होगा, 2020 में तो नहीं थे साथ में, तो अब जो माइनस होना था वोट वो तो अब प्लस होगा। तो अब तो चाहते हैं चिराग पासवान की भाई हमको बरहमपुर भी मिले। बिल्कुल जी। और वहाँ भी समीकरण जो है वही है, ब्राह्मण है, यादव है, ओबीसी है। तो चिराग जो है जो 5 सीट का जो नाम हम बताएंगे दर्शकों को, वो किसी भी सूरत में उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं जी। इससे कहीं ना कहीं 2025 में तो वो अकेले लगे थे। चलिए उत्तम अब दर्शकों को अगला विधानसभा सीट बताइए कौन सा है। और भी विधानसभा है, हम महुआ विधानसभा की बातचीत करेंगे। महुआ को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं वो। अब जानते हैं महुआ को लेकर कितना घमासान चल रहा है। महागठबंधन की ही बात कर ले,
अभी वहां से सीटिंग विधायक हैं बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप यादव महुआ से सिटिंग विधायक हैं, लेकिन तेज प्रताप की यादव मुकेश रोशन। अच्छा हसनपुर से है वो। ठीक है, पैच 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 ऐसे बोलिए आप डायरेक्टली यहाँ से कि अब बात हम करेंगे ऐसे करके कि हम बात करेंगे महुआ देखिए की। महुआ से एक सीटिंग मिनट पैच करके। हाँ महुआ से सीटिंग विधायक आरजेडी के हैं जी और तेज प्रताप ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी लड़ेंगे। जी। जानिए ना रहा है कैसे खेला हुआ है। देखिए बात तो आप सही कह रहे हैं उत्तम, लेकिन आज हम अभी फिलहाल बात करेंगे कि आखिर चिराग पासवान की कि क्यों नजर महुआ क्यों है, बिल्कुल की जो सीट है उस पर नजर क्यों टिकी हुई है। बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात हम आपको बता दें, आपने सही कहा कि महुआ की जो सीट है उस पर लगातार सभी अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। तेज प्रताप यादव ने भी कह दिया है साफ, मुकेश रोशन मौजूदा विधायक है वहां से, लेकिन अब जो है चिराग पासवान के वो कौन से मजबूत सिपाही हैं जो वो भी दावा कर रहे हैं कि भाई हम भी तैयारी में हैं। संजय कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के एक मजबूत सिपाही हैं और इनका भी कहना है कि मेरी जो तैयारी है वहां से चल रही है। बिल्कुल और बिल्कुल। लगातार ये भी सक्रिय हैं, लोगों से मिलते हैं, लगातार तस्वीर इनकी आती है। चिराग पासवान से भी इनकी कुछ बीते दिनों ही मुलाकात भी हुई है। अब देखिए चिराग पासवान के सिपाही हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो चिराग पासवान की तो नजर रहेगी ही ना बिल्कुल कि भाई ये जो सीट है वो हमारा कम से कम होना चाहिए। तो देखिए हमने अभी तक दर्शकों को 3 सीट की जानकारी दी है। गोविंदगंज राजू तिवारी, उसके बाद अगर हम बात करें बरहमपुर हुलास पांडे, और अभी ये तीसरा जो है हमने बता दिया है दर्शकों को महुआ संजय सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। देखिए दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए कि संजय सिंह वहां से क्यों दावेदारी ठोक रहे हैं, जी क्यों ठोक रहे हैं, और कहीं ना कहीं संजय सिंह वहां से मजबूत हैं, जी इसीलिए चिराग उस सीट को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल इसलिए क्योंकि जब 2020 में चुनाव हुआ था और संजय सिंह जब चुनाव के मैदान में थे जी उस समय लगभग 25,000 वोट जो है ये लाए थे। जी। अब देखिए आपने उत्तम सही कहा, लेकिन अब हम और जो 2 सीटें हैं हम दर्शकों को हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहला सीट हम आपको बताने जा रहे हैं दानापुर। दानापुर से भी उनके कैंडिडेट हैं, काफी मजबूती से तैयारी में लगे हुए हैं, जिनका नाम है वेद प्रकाश पांडे। बिल्कुल लगातार सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप लोगों के बीच जाएंगे, लोग आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आपकी चर्चा तो होगी ही ना। तो चिराग पासवान देख रहे हैं कि कौन से वो कार्यकर्ता हैं, कौन से वो उनके लोग हैं जो पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। तो देखिए अब हम आपको बता दिए वेद प्रकाश पांडे, लेकिन तो देखिए हमने आपको दानापुर का भी जानकारी दे दिया उत्तम, दानापुर से कौन है वो कैंडिडेट। लेकिन अब जो है हॉट सीट है वो पटना का, बिल्कुल वो है फतुआ। आखिर फतुआ से कौन है जो चिराग पासवान को लेकर अपनी जो एक दावेदारी है कि हाँ भाई हम मजबूत है। और एक बात आपको बता दें, जो फतुआ से है ना, बहुत मजबूत रहे हैं उनके पिता और मजबूती से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अब देखिए यादव समाज से वो आते हैं, अब चिराग पासवान कितना उन पे विश्वास दिखाते हैं ये तो देखना दिलचस्प होगा ही। लेकिन ये बात कहने से हम एकदम पीछे नहीं हटेंगे कि वो भी लगातार सक्रिय हैं फील्ड में, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और चिराग पासवान के नजर में भी बने हुए हैं और जाति से यादव है। और फतुआ में आपको पता है उत्तम रामानंद यादव विधायक है मौजूदा। सबसे बड़ी बात जी लालू यादव के करीबी हैं, लालू यादव के करीबी और रामानंद यादव मौजूदा विधायक है। अब यादव का जो वोट है वो भी तो कहीं ना कहीं इधर उधर होगा। तो देखिए उत्तम, हमने अपने दर्शकों को जो ये 5 सीटें हैं जिसपे चिराग पासवान जो है अरे हुए हैं कि भाई ये 5 सीटें जो कहीं ना कहीं जो देरी हो रही है इन्हीं सब सीटों की वजह से हो रही है, एक बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल अरे हुए हैं। लेकिन अब देखिए दर्शकों, आपको हमने ये बताने की कोशिश की है कि आखिर चिराग पासवान का जो पेच है वो किन सीटों को लेकर फंस रहा है। अब देखिए बहुत बड़ा डील नहीं है ये, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। चिराग पासवान कभी भी नहीं चाहेंगे कि एनडीए को डैमेज करे, तो ये चीजें जो है बैठ के सॉर्ट आउट हो जाए। मे भी हो सके हम लोग अभी बात कर रहे हैं और 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद या कल सॉर्ट आउट हो जाए, तो हम इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं मान सकते। तो देखिए लेकिन इन सीटों पर चिराग पासवान की नजर है जी। तो देखिए तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे सहयोगी उत्तम थे, आप भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।